आज मैं आप लोगों को शनि देव की कहानी सुनाता हूँ जिसमें आपकी शिव से भी मुलाकात हुई। नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि पहुंचे शिव जी के पास और बोले, शनि देव आपकी तरफ आ रहे हैं, आप पे दृष्टि डालने। शिव जी बोले, शनि मुझ पे दृष्टि डालेंगे? मैं ऐसी जगह जाके छुप जाऊंगा कि शनि देव को मैं मिलूंगा ही नहीं पूरे 7.5 साल। शिव जी गए और गंगा के अंदर समाधि लगा के बैठ गए। 7.5 साल बीता, शिव जी बाहर आए, शनिदेव के पास गए और बोले कि देखे, मैं ऐसी जगह जाके छुपा कि तुम मुझे ढूंढ ही नहीं पाए। शनिदेव मुस्कुराए, हाथ जोड़े और बोले, हे प्रभु, आप इतनी ठंड में 7.5 साल सांस रोक के जो पानी के अंदर बैठे थे, वही मेरा 7.5 साल का 7.5 का प्रकोप था। और शिव जी बोले, उप्स। तो ये एक कहानी है जहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि शनि देव की दृष्टि से भगवान भी नहीं बच पाते। तो सबको एक एक शक्तियाँ दी हुई हैं और सबकी शक्तियाँ, जो जिसके पास जो शक्ति है वो उसमें सबसे ज़्यादा महारत है और हर कोई दूसरे की शक्ति और दूसरे का असर है उसका सम्मान करता है। तो अब हमने एक शनि की कहानी आपको सुनाई जिसमें शिव जी भी थे। अब हम आपको एक शिव जी की कहानी सुनाते हैं, लेकिन वो शिव जी की कहानी कम और गणेश जी की कहानी ज़्यादा है। तो बाल रूप में एक बार गणेश और कार्तिक दोनों आपस में लड़ पड़े। छोटे छोटे थे। लड़ाई इस बात पे थी कि शक्तिशाली इन दोनों में से ज्यादा कौन है। कार्तिक का कहना था कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ और गणेश जी का मानना था कि शक्ति में तो मेरी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। ये दोनों लड़ते लड़ते अपने माता पिता के पास पहुंचे, शिव जी और पार्वती। वो बैठे हुए थे दोनों, शिव जी और पार्वती जी अपनी जगह पे। जब उनको ये पता चला तो शिव जी और पार्वती जी ने बोला कि एक काम करो, दोनों जन अपने अपने वाहन पे बैठ के पृथ्वी की परिक्रमा लगाओ 3 बार। जो 3 बार परिक्रमा खत्म करके पहले हमारे पास पहुंचेगा वो इस बात पे जीत जाएगा। दोनों जन निकले। कार्तिक अपने मोर पे बैठ के तुरंत निकल गए। रह गए गणेश जी जिनका वाहन है चूहा। मगर फिर एक कमाल की बात हुई कार्तिक के सफर में। कार्तिक जहां जाते पृथ्वी का भ्रमण करते हुए, परिक्रमा लगाते हुए, चूहे के पैर के निशान पहले से। पहले राउंड में चूहे के पैर के निशान, सेकंड राउंड में चूहे का एक और पूरा परिक्रमा किया हुआ पैर का निशान। कार्तिक परेशान किया, रास्ते में तो कहीं दिख नहीं रहे और एक चूहा और मोटू गणेश मुझसे और मेरे मोर से आगे कैसे चल रहा है। जब 3 परिक्रमा खत्म करके कार्तिक पहुंचे शिव और पार्वती के पास वापस, तो देखे गणेश जी बढ़िया अपने चूहे के साथ वहां बैठे हुए। तो कार्तिक ने पूछा, ये कैसे हुआ, तुम ये रेस कैसे जीत गए? तब गणेश जी, जो कि बुद्धि के देवता हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने पार्वती और शिव की ही 3 परिक्रमा कर ली वहीं के वहीं, जिसकी वजह से उनके पृथ्वी के 3 परिक्रमा कार्तिक से पहले खत्म हो गए। शिवलिंग और शिव जी की मूर्ति की परिक्रमा करने का जो कारण है उसकी एक कहानी ये भी। सांप, सर्प, ये तो बहुत देखा हम लोगों ने, पर पुराणों में इस बात की भी कहानी है कि पहली बार सर्प कहाँ से आए थे। तो एक कहानी है कि ऋषि कश्यप की पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था कद्रु और दूसरी पत्नी का नाम था विंता। ये लोग ऋषि कश्यप के सारे पूजा पाठ में, तपस्या में उनकी मदद करते थे। एक दिन ऋषि कश्यप ने कहा दोनों से कि आप लोग इतनी मेरी मदद करते हैं, मेरे पूरे पूजा पाठ में मेरी सेवा करते हैं, आप लोग मांगिए आपको क्या वरदान मांगना है। वरदान में कद्रु ने 100 अंडे मांगे। उन्होंने कहा, मुझे 100 ऐसे बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हों और जिनमें विष हो, जिनसे लोग डरें। कश्यप ने तथास्तु कह दिया। कद्रु को मिले 100 अंडे। उन सबको अलग अलग पोटलियों में रख दिया गया सेकने के लिए, ताकि वो हैच हो सके, वो फूट सके समय आने में। अब बारी थी विंता की। विंता ने बोला कि मुझे भले कम बच्चे दीजिए, लेकिन कद्रु के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली बच्चे चाहिए। ऋषि कश्यप ने बोला तथास्तु। उनको मिले 2 बड़े अंडे। उन 2 बड़े अंडों को भी रख दिया गया सेकने के लिए, ताकि जब वक्त आए तो उसमें से एक पूरा बच्चा निकले। ये जो 100 अंडे थे छोटे छोटे, ये एक एक करके फूटने लगे। जब उनका वक्त आया, उसमें से अलग अलग नाग निकलना चालू किए। उसी में से एक नाग है वासुकी, जो शिव जी के गर्दन में होता है। शेष नाग और जितने भी बड़े प्रतापी नागों का नाम हमारे पुराणों में है, सब कद्रु के बच्चे हैं। जब एक एक करके ये सारे अंडे फूट रहे थे और एक के पीछे एक नाग निकल रहे थे, तो विंता जो थी कद्रु की बहन, वो अधीर होने लग गई, वो इम्पेशेंट होने लग गई। उनको लगा कि ये हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने अपने ही 2 अंडों में से एक अंडे को फोड़ दिया। उस अंडे से जो बच्चा निकला, उसका ऊपर का आधा बॉडी बना था और नीचे का आधा बॉडी अभी बन रहा था, मगर समय के पहले अंडा फोड़ देने के कारण ये अपाहिज रह गया। ये जब निकला तो इतना नाराज हुआ और ये बोला कि मैं आपके पास नहीं रुकूंगा क्योंकि आपने मुझे पूर्ण नहीं होने दिया, और वो चला गया ऊपर। अब विंता बहुत ही पेशेंटली इंतजार करने लग गई अपने दूसरे अंडे के फूटने का। जब दूसरा अंडा फूटा तो उसमें से जो चीज निकली वो था गरुण। गरुण कौन है? गरुण है विष्णु जी का वाहन। और जो गरुण का भाई था, जो पहले ही ऊपर जा चुका था, जिसका नीचे का शरीर नहीं है, उनका नाम है अरुण। आज की डेट में अरुण कौन है? सूर्य देव के जो 7 घोड़े हैं, उनका जो रथ है, उस रथ का सारथी जो है वो विष्णु के वाहन गरुण का भाई अरुण है। तो अरुण है सूर्य देव के सारथी और गरुण है विष्णु देव के वाहन। और कद्रु मतलब सारे सांप और विंता के बेटे मतलब गरुण और अरुण, ये दोनों 2 बहनों के बच्चे हैं और इनमें बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। गरुण जो हैं वो नागों के बगल में खड़े नहीं हो सकते और नाग गरुण से बहुत ज़्यादा नफरत, घृणा करते हैं। तो ये है कहानी गरुड़ के बनने की और पृथ्वी में पहली बार सांप आने की।